जय हिंद। आज के प्रमुख करंट अफेयर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आज इस वीडियो में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहली जो महत्वपूर्ण पुरस्कार आपने इसको एक बार देख लिया होगा कहीं ना कहीं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बावेंडी ब्रूफ और एकिमेओ को दिया गया। रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मौगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया। प्यारे मित्र, क्वांटम डॉट में अद्वितीय गुण होते हैं और अब वे टेलीविजन स्क्रीन और एलईडी लैंप में अपनी रोशनी फैलाते हैं। इन सब की खोज जो की गई, इस कारण इनको रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया। अकादमी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें उनकी अस्पष्ट रोशनी एक सर्जन के लिए ट्यूमर ऊतक को रोशन कर सकती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं अगली जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को जश्न मनाने के लिए कई संगठनों द्वारा प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह आयोजित किया जाता है। तो अभी यह अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है, कब से? 4 से 10 तक के मनाया जाएगा। WFW द्वारा 2023 का विषय यानी जो इसकी थीम रही, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपरों में आजकल बहुत ही ज़्यादा थीम के बारे में पूछा जा रहा है। स्पेस एंड एंट्रेप्रेन्योरशिप है। वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन, सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन और एयरबस सहित प्रयोजकताओं ने समर्थित इन वैश्विक कार्यक्रमों का आयोजन और प्रचार करता है। आगे बात करते हैं अगली सुर्खी। भारतीय नौसेना के NIIO सेमिनार स्वावलंबन में शामिल होंगे राजनाथ सिंह दिल्ली में भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन में भाग लेने वाले हैं। इससे पहले जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना था। इसके पहले किसने स्प्रिंट चैलेंज का आयोजन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी राजनाथ सिंह क्या करेंगे? दिल्ली में भारतीय नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन में भाग लेंगे। अब ये पेपर में पूछा कैसे जाएगा? सेमिनार स्वावलंबन का आयोजन कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ के द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा। आगे बात करते हैं, सेमिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत को शामिल करना। देखेंगे अभी जैसा कि माहौल चल रहा है, भारत कितना आगे बढ़ रहा है स्वदेशी चीजों में, इसलिए इसका आयोजन भी एक अपने आप में मायने रखता है, जो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देगा। UAPA के तहत केंद्र द्वारा NLFT गुटों को गैर कानूनी घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एक पार्टी है कहाँ की? केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और उनके गुटों UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध से राज्य और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रतिबंध से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास में आसानी होगी। 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला 12 से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नीट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडिया नीट फॉर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स IKFA में आयोजित किया गया। मेले का मुख्य विषय एक्टिव एंड स्पोर्ट्सवियर, पर्यावरणीय, सामाजिक प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण है। मेले में तिरुपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, करूर, गुजरात के 77 प्रदर्शक भाग लेंगे। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर को राजस्थान में 500 करोड़ के रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। कहाँ पर प्यारे मित्र? 500 करोड़ रुपए के 5,000 माफ कीजिएगा 5,000 करोड़ रुपए का जो
शुभारंभ किया कहाँ पर 5 अक्टूबर को जोधपुर वहाँ पर जयपुर का दौरा किया, वहाँ के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना के तहत 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर अस्पताल भी शामिल है। अगली जो सुर्खी रही, फो, फोरम मॉल कोलकाता में पाम ऑयल जागरूकता कार्यक्रम। उपभोक्ताओं को पाम ऑयल में वास्तविक लाभों के बारे में शिक्षित करने के प्रयास से मलेशियाई पाम ऑयल काउंसिल ने हाल ही में कोलकाता में फोरम कोर्टयार्ड मॉल में एक उपभोक्ता जागरूकता पहल आयोजित की है। रक्त लिपिड और लिपोप्रोटीन इसके प्रभाव से व्यापक रूप से समझने के लिए दुनिया भर से पाम तेल 165 से अधिक संबंधी अध्ययन किए गए हैं। इम्पोर्टेंट सुर्खी, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण की घोषणा की। अभी याद ध्यान ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी इसी के तहत जो राजस्थान सरकार है वो भी जातिगत जनगणना कराने के पहल की ओर चल रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई और यहाँ पे और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एसबीआई ने बैंकिंग सुविधा के लिए मोबाइल डिवाइस लॉन्च किया। एसबीआई ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचने में सुविधा प्रदान के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया। किसने? एसबीआई ने हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया। यह डिवाइस क्या करेगा? ग्राहकों को दरवाजे पर नगद निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट प्रदान करेगा। इस पहल से विशेष रूप से उन ग्राहकों को लाभ होगा जिन्हें बैंक की शाखा या ग्राहक सेवा पॉइंट आउटलेट तक पहुंचने में चुनौती का सामना करना पड़ता था। ये थी आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।